निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से 13% से ज़्यादा करेक्ट होकर अभी 23,000 लेवल्स के नीचे चल रहा है। एंड अदानी एंटरप्राइजेज, IRFC, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कई फेमस स्टॉक्स तो अपने हाईज से 40% प्लस डाउन हैं। आप सबके पोर्टफोलियोज भी रेड में होंगे। कई सारे क्वेश्चंस माइंड में होंगे कि क्या मार्केट बॉटम आउट हो चुका है या मार्केट यहाँ से और करेक्ट हो सकता है, क्या मार्केट रिकवर करने का वेट किया जाए एंड फॉर द टाइम बीइंग SIPs हॉल्ट कर देनी चाहिए, और क्या इस गिरते मार्केट में बार्गेन्स या इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं जिन्हें एग्रेसिव इन्वेस्टर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं? इफ यस, कहाँ? सो आज रुपीजी के इस वीडियो में हम इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे जो ये मार्केट करेक्शन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एंड जरूरी क्वेश्चन तो यही है कि मार्केट अचानक से इतना क्यों करेक्ट हुआ है। इस क्वेश्चन के आंसर में ही करेक्शन का सॉल्यूशन भी है। अब देखिए, ऑब्वियस आंसर है कि FIIs कंटिन्यूअसली इंडियन इक्विटीज सेल कर रहे हैं। यूपी का डिवैल्यूएशन हुआ है, ये सब सुनते सुनते आप भी थक गए होंगे, बट इसके पीछे एक रीजन है विच इज स्लो डाउन इन ग्रोथ। सो आप इधर नोटिस करेंगे कि इलेक्शन से पहले FY24 तक इंडियन इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही थी, बट देन इलेक्शंस आए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का काम रुका, उनकी स्पेंडिंग डिले हुई, हीट वेव का भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। सो ओवरऑल GDP का ग्रोथ रेट Q1 में डिक्लाइन होकर 6.7% रह गया। एंड देन केम द Q2 शॉक, जब ये फिगर गिर के 5.4% हो गया। इमेजिन लास्ट ईयर इकोनॉमी 8% प्लस रेट से ग्रो कर रही थी, जो 5.5% से भी नीचे आ गया। साथ में कंपनीज के Q1 एज वेल एज Q2 रिजल्ट्स में भी ये स्लो डाउन देखने को मिला। इस वजह से मार्केट्स में जो स्टोरीफिकेशन चल रहा था कि इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी एंड सो ऑन, इन्वेस्टर्स सरप्राइज हुए एंड उनको एक रियलिटी चेक मिला। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग RBI की पॉलिसीज ने भी पार्टली इस स्लोडाउन में रोल प्ले किया है। हुआ क्या कि लेटली सेंट्रल बैंक ने एक हॉकिश अप्रोच फॉलो किया बाय कीपिंग इंटरेस्ट रेट्स हाई। इस वजह से कंट्री में क्रेडिट ग्रोथ भी स्लो रही एंड अलोंगसाइड इन्फ्लेशन रिमेन हाई विच फर्दर इम्पैक्टेड कंजम्पशन। सो हम ये कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों का स्टार्टिंग फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लो क्रेडिट ग्रोथ, रूपी का डिवैल्यूएशन एंड GDP स्लोडाउन हमें एक कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस वजह से FIIs ने बल्क सेलिंग करी है विच हैज लेड टू दिस करेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हैज द मार्केट बॉटम्ड आउट, या यहाँ से भी मार्केट 5-10% करेक्ट हो सकता है? तो इसका आंसर तो किसी के पास भी नहीं है। मे बी यस और मे बी नो, क्योंकि स्टॉक मार्केट मल्टीपल चीज़ों से अफेक्ट होता है। ऐसे में एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। क्या पता आज आप डिप बाय करो एंड नेक्स्ट वीक मार्केट और 5% करेक्ट हो जाए, बट देन रिकवरी की कोई होप है या नहीं? कोई सिल्वर लाइनिंग जो रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दे? डेफिनेटली है। सबसे बड़ी मैजिक ट्रिक तो गवर्नमेंट ने ही बजट के थ्रू परफॉर्म करी है। कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए 12.75 लाख रुपीस तक की इनकम टैक्स फ्री कर दिया। इस वजह से इंडिया का मिडिल क्लास, जो इंडियन इकोनॉमी का मेजर कंजम्पशन कंट्रीब्यूटर है, और ज्यादा स्पेंड कर रहा होगा। प्लस ऑलमोस्ट 5 इयर्स में पहली बार RBI ने इंटरेस्ट रेट्स कट किए हैं जो ग्रोथ को और सपोर्ट करेगा। इस सब के बीच एक मेजर ग्रीन शूट भी दिखा है। सो HSBC एक डेटा पब्लिश करता है, मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स और PMI, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। ये PMI डेटा सो फार फरवरी के लिए पॉजिटिव आया है एट 6 मंथ्स हाई, जो हमें बताता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ वापस आ रही है। एंड विद इलेक्शंस बिहाइंड अस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पिकअप हो रही है जो फर्दर इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोवाइड करेगी। सो ये सब देख के हम कह सकते हैं कि मेजर वरीज आर बिहाइंड अस एंड इंडियन स्टॉक मार्केट पहले से बेटर पोजीशनड है। नाउ सो फार अगर आपको रुपीजी का ये एनालिसिस पसंद आया है, देन प्लीज शो योर सपोर्ट बाय लाइकिंग दिस वीडियो। ये हमें आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट करेगा। एंड यस, आप रुपीजी की फ्यूचर वीडियोस ना मिस कर दें, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड ऑन अवर डिस्कशन, हम अब ये तो कह सकते हैं कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ब्राइट लग रहे हैं, बट जब तक मार्केट में फुल स्पीड रिकवरी ना दिखे, तब तक क्या हमें अपनी SIPs टेम्परली रोक देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऑन द अदर साइड,
दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गो हैवी ऑन द मार्केट। दुनिया के सबसे बड़े एंड फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है टू बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड टू बी ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल, एंड दीज आर द टाइम्स टू एक्ट ग्रीडी। कई लोग अक्सर पहले बोलते थे कि काश उन्होंने सो एंड सो स्टॉक कोविड क्रैश में परचेज कर लिया होता एंड आज वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया होता। बट अब जब सेम अपॉर्चुनिटी फिर से आई है, फिर से वैल्यूएशन कूल डाउन हुए हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। इसको डेटा की हेल्प से समझते हैं। ये निफ्टी 50 का लास्ट 10 ईयर्स का चार्ट है और इसमें आप नोटिस करोगे कि करेक्शन की वजह से निफ्टी अपने 23.5 के 10 ईयर मीडियन पीई से करंटली 13% प्लस के डिस्काउंट 20.4 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट में एक न्यू बेस क्रिएट हुआ है अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज का, जिसे आप हम बिल्कुल भी नहीं इग्नोर कर सकते हैं। तो क्या फिर उन्हीं स्टॉक्स, डिफेंस, रेलवेज, ग्रीन एनर्जी में हमें फिर से रैली देखने को मिल सकती है? एंड अगर आपने इन्वेस्ट करने का माइंड बना लिया है तो आइडियली कहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? फर्स्टली इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कमिंग ईयर्स में भी लास्ट बुल रन के विनर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। सो रेलवेज, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी एक्सेट्रा जो प्रीवियस बुल रन में मल्टीबैगर्स रहे थे, गोइंग फॉरवर्ड मे बी इन्वेस्टर्स को सेम रिटर्न्स ना दें, बिकॉज हर नए बुल मार्केट में नए विनर्स इमर्ज होते हैं एंड इन्वेस्टर्स का फोकस भी दूसरे सेक्टर्स पर शिफ्ट हो जाता है। अगर Q4 रिजल्ट्स मतलब जनवरी से मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो मे बी ये स्टॉक्स रिकवर कर जाएं, बट वी कैन नॉट बी 100% श्योर। देयरफॉर इन सेक्टर्स में आप शॉर्ट साइटेड होके हेविली एवरेज या इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देयर इज अ कंसिडरेबल रिस्क कि रिकवरी डिले हो जाए एंड इन्वेस्टर्स जो क्विक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो Q4 में इमीडिएटली ना आए। सो डेफिनेटली इन सब पॉलिसीज की वजह से मार्केट रिकवर तो होगा ही, बट ये रिकवरी मई जून तक भी एक्सटेंड हो सकती है। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हैं एंड अपने स्टॉक्स खुद पिक करते हैं, देन अ बेटर अप्रोच विल बी पोजीशन बिल्डिंग, जिसमें आप थोड़ा अभी देन थोड़ा मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद इन्वेस्ट करें। बट अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं देन आपको ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एज ये सब इंपॉर्टेंट डिसीजंस कि कितना कैश होल्ड करना है, कब डिप्लॉय करना है, फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाते हैं। ऑन द अदर साइड आप बल्क SIP करके अभी सस्ते में अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। इससे आपको लॉन्ग टर्म में अल्फा रिटर्न्स जनरेट करने में हेल्प मिलेगी। लास्टली एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सबके माइंड में रह गया होगा कि इस करेक्शन में कौन से सेक्टर्स एज विनर्स इमर्ज हुए हैं। सो हेल्थ केयर इज़ वन ऑफ द सेक्टर्स जिसमें कई कंपनीज ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं। इंडस्ट्री वाइड हॉस्पिटल कंपनीज नए हॉस्पिटल्स एक्वायर कर रही हैं एंड अपनी बेड कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैक्स हेल्थ केयर जो इंडिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी है, उसकी दिसंबर क्वार्टर में सेल्स 40% ग्रो हुई हैं। Another interesting sector is housing finance companies such as PNB Housing, India Shelter Finance, Actus Value and Star Housing Finance जो अभी फास्ट ग्रो कर रही हैं। इनको बजट से भी पुश मिला है एज गवर्नमेंट ने अपनी फ्लैगशिप हाउसिंग स्कीम PM आवास योजना का एलोकेशन स्टीपली इंक्रीज किया है। अपार्ट फ्रॉम देम स्पेसिफिक स्टॉक्स को देखें तो लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स दोनों में ही मल्टीपल स्टॉक्स हैं, जैसे कि जोमेटो, वरुण बेवरेजेस, पॉलीकैब इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज एंड सुज़लॉन एनर्जी, जिन्होंने इम्प्रेसिव Q3 रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। These businesses are also worth studying। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके पोर्टफोलियो का कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा लॉस में है। एंड यस, आप हमें ये भी कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में हम करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से किस स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस करें। एंड हाँ, अगर आपने पहले वीडियो को लाइक नहीं किया था तो जाते जाते अब ज़रूर लाइक करके रुपीज़ी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।